चलिए आपको बताते हैं आज की 10 बड़ी खुशखबरियां जो ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए सामने आई है। दोस्तों सच कहूँ तो इस पूरे माहौल में जहां हर तरफ डर और अनिश्चितता है, वहीं भारत के लिए ऐसी खबर आई है कि दुनिया भी देखती रह गई। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा दूसरा दरवाजा खोल दिया है जहां इस संकट में भी भारत को फायदा मिल रहा है। और जो लोग कल तक कह रहे थे कि भारत को नुकसान होगा, आज वही लोग चुप हो गए हैं। पहली खुशखबरी ये है कि इतने बड़े तनाव के बीच भी भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपना संतुलन बनाए रखा है। अमेरिका जो हमेशा दबाव बनाता है, उसे भी समझ आ गया कि भारत अपने चाबहार पोर्ट और अपने हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। यही असली कूटनीति है। दूसरी खुशखबरी ये है कि चाबहार पोर्ट पर भारत का 10 साल का एग्रीमेंट इस माहौल में चीन के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। जो चीन ग्वादर पोर्ट के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, उसे भारत ने अपनी चाल से पीछे छोड़ दिया। तीसरी खुशखबरी ये है कि लाल सागर और स्वेज नहर में चल रहे संकट के बीच भारत के पास अब दूसरा मजबूत रास्ता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ईरान के रास्ते रूस और यूरोप तक पहुंचने का यह प्लान दिखाता है कि भारत पहले से तैयार था। चौथी खुशखबरी डॉलर के दबाव से जुड़ी है। युद्ध और प्रतिबंध के बीच भी भारत ने साफ कर दिया है कि उनकी जरूरतें किसी के दबाव में नहीं रुकेंगी और जरूरत पड़ी तो रुपए रियाल में व्यापार का विकल्प भी तैयार है। पांचवी खुशखबरी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। ईरान के पास तेल का बड़ा भंडार है और भारत के पास जामनगर की रिफाइनरियां हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी है। जब हालात सामान्य होंगे, भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि प्रोसेसिंग पावर बनकर सामने आएगा। छठी खुशखबरी पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान सोचता था कि वो भारत को सेंट्रल एशिया जाने से रोक देगा, लेकिन ईरान के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती ने उसे पूरी तरह बाईपास कर दिया है। बिना कुछ किए ही भारत आगे निकल गया। सातवीं खुशखबरी हथियारों को लेकर है। इस पूरे युद्ध ने दिखा दिया कि दूसरों के सिस्टम पर निर्भर रहना कितना खतरनाक है। खासकर चीनी सिस्टम उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। इससे ये साफ हो गया है कि भारत का अपने हथियारों पर फोकस बिल्कुल सही दिशा में है। आठवीं खुशखबरी चीन की चुप्पी है। इस पूरे संकट में चीन कहाँ नजर नहीं आया और इससे दुनिया को समझ आ गया कि वो सिर्फ व्यापार तक सीमित है, असली संकट में साथ नहीं देता। नौवीं खुशखबरी ये है कि अब मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को भी ये समझ आ रहा है कि असली भरोसेमंद पार्टनर कौन है। भारत हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 10वीं खुशखबरी ये है कि अब चीन के अंदर भी सवाल उठेंगे। लोग पूछेंगे कि जब इतना बड़ा संकट चल रहा है तो उनकी भूमिका कहाँ है। वहाँ भारत ने बिना किसी गुट में शामिल हुए शांति और कूटनीति का रास्ता चुना है और यही उसकी असली ताकत है। अब अगर आप भी समझ गए हैं कि इस पूरे संकट में भारत को कैसे फायदा मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।